तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस में। देखिए, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस साल में 2024 में वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आपके जून से लेकर के दिसंबर तक लगातार एक सिलसिले एक लाइन में लगे रहेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से एग्जाम्स रहेंगे, आयोग को उसमें से कितने हैं, एनटीए किसको किसको कंडक्ट कराएगा, उसके बाद यूपीएससी के कितने एग्जाम्स हैं। तो सारे एग्जाम्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। किस मंथ में उनके कौन से आने की वैकेंसीज हैं, जो आरटीआई किया गया था एई के ऊपर और जीआईसी और एलटी के ऊपर, उसमें आयोग ने क्या बताया है, उस सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि करंट अफेयर किस महीने से लेकर किस महीने तक किस एग्जाम के लिए कवर करना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि वीडियो 4 से 5 मिनट के अंदर बन जाए ताकि आप लोग को ज़्यादा समय उसमें वेस्ट ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या यहाँ पे लिख कर रखा है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्स। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्स जी हैं, ये आपके 2024 के हैं। ठीक है, तो 2024 के अंदर एटलीस्ट कम से कम 8 से 9 एग्जाम होने वाले हैं प्रेजेंट में, जून से लेकर के दिसंबर के बीच में। तो सारे एग्जाम्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका सबसे पहला एग्जाम होगा वो कौन सा होगा, सिविल सर्विसेज का होगा। ठीक है, कब होगा आपका, 16 जून को। सबसे पहला एग्जाम यही होगा इलेक्शन के बाद। तो 16 जून का आप लोग का आईएएस का एग्जाम रहेगा। इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 28 या फिर 29 जून से आप लोग का एपीएस का जो सेकंड स्किल टेस्ट है, ठीक है, जो स्किल टेस्ट है ये आप लोग का स्टार्ट होगा 28 या 29 जून से। इसके लिए आयोग तैयारी कर रही है कि आयोग के अंदर करा लिया। अगर आयोग के अंदर कंडक्ट इस एग्जाम को नहीं करा पाएंगे लोग, तो लखनऊ में आईटीआई कॉलेज के अंदर इसको कराया जाएगा। तो ये दो जगह बताई जा रहा है, या तो आयोग के अंदर, और अगर उसमें मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो फिर लखनऊ गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के अंदर इस एग्जाम को क्या किया जाएगा, एपीएस का सेकंड सीरीज को कंडक्ट कराया जाएगा। और ये एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 15 से 20 दिन तक आप लोग का एग्जाम चलेगा एपीएस स्किल टेस्ट वाला। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एपीएस के बाद। यहाँ पे लिख लेते हैं एपीएस, ये आपका हो गया आईएएस। इसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, पीसीएस का रख लेते हैं। पीसीएस के बाद रख लेते हैं हम आरओ एआरओ फिर एग्जाम को। आरओ एआरओ फिर एग्जाम के बाद हम किसको रख लेते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ को, और इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही पीएस और एपीएस को। ठीक, इन दोनों के भी आने की इस साल ज़्यादा संभावनाएं हैं इन दोनों एग्जाम्स के। साथ ही साथ इसके पीसीएसजे, ठीक, एई सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड चल रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम इस समय सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड चल रहा है। ठीक है, एई का एग्जाम और इसके साथ साथ कौन सा, जीआईसी और एलटी का एग्जाम। ठीक, तो देखिए इतने सारे एग्जाम्स हैं जो कि इस समय आपके पाइपलाइन हैं। अब अगर इन दोनों के ऊपर भी क्लियरेंस मिल जाती है तो ये लोग, या ये भी वैकेंसी दोनों जुलाई या फिर मैक्स टू मैक्स अगस्त, मतलब इसको मान के चलिए कि जुलाई में एई का और अगस्त या सितंबर में जीआईसी और एलटी का आ सकता है। तो देखिए नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने हमने देख लिए, 1 2 3 4 5, ये दोनों मतलब 5 हो गए, ये हो गया 6, ये 7 8 9 एग्जाम्स के आसपास आपके कंडक्ट होने वाले हैं जून से लेकर के दिसंबर तक के बीच में। अब देखिए इन सारे एग्जाम्स के अपने अलग अलग अप्रोच होती है। ठीक है, तो उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की ओवरऑल, अगर होलिस्टिक वे में अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा सिंपल सा स्ट्रेटेजी होगा जो कि मतलब लगभग हर एग्जाम्स के अंदर उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला आपका जो स्ट्रेटेजी में आ जाता है आप लोग का पीवाईक्यू हो जाता है। एग्जाम कोई भी हो, आयोग का या फिर यूपीएससी का, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो क्या होता है आप लोग का पीवाईक्यू। उस पीवाईक्यू के थ्रू हम कम से कम ये जान लेते हैं कि उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटी में कहाँ से मिलती है, पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमें पीवाईक्यू लेके चलना चाहिए। ये मतलब एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो कि होलिस्टिक है, जो कि हर एग्जाम को कवर करेगा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो जीआईसी और एलटी हो। ये सारे एक बीच में जो भी एग्जाम्स है सबको सबसे स्टार्टिंग करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा आप लोग का, पीवाईक्यू। इसके बाद आप लोग को देख के चलना है करंट अफेयर्स को। ठीक, करंट अफेयर हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आयोग का अगर गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्जाम है तो करंट अफेयर को आना ही, चाहे वो 10 आए चाहे वो 40 है, करंट अफेयर आपका निश्चित है कि आएगा। ठीक, और इसके साथ साथ हमें किस चीज पे फोकस करना पड़ता है, जीएस पे। ठीक है, तो ये तीन वो पोर्शन है जहां से कि आप लोग को कम से कम, जैसे अगर आप लोग पीसीएस वगैरह अगर नहीं दे रहे हो, कोई अदर एग्जाम दे रहे हो जिसमें जीएस का थोड़ा सा वेटेज कम होता है, तो उसमें आप लोग लूसेंट देख सकते हो, मनोहर पांडे देख सकते हो। और अगर पीसीएस और आरओ वगैरह देना तो फिर उसके लिए घटना चक्र की बुक आती है, आप सभी को पता ही होगा। तो ये जो तीन प्रोसेस है, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स और जीएस, इन तीनों प्रोसेस को तो मिनिमम कम से कम अपने पास रखना ही रखना है किसी भी एग्जाम के इनिशियल स्टेज के लिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब जैसे देखिए आप लोग एई का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट इंजीनियर का, तो एई एग्जाम में क्या हो जाता है, इसके देखिए चांसेस क्या है एई के, कि अपने ट्रेडिशनल अप्रोच पे एग्जाम होगा जिस तरीके से पहले हुआ करता था, प्रीलिम्स और मेंस वाला। ठीक, तो इसमें जो इसका एग्जाम होता था, इसमें कैसे होता है, इसका पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 के अंदर क्या आ जाता है, एक में आता है पार्ट 1 में हिंदी और टेक्निकल पेपर, और पेपर 2 में क्या आ जाता है, जीएस और टेक्निकल पेपर। तो इसमें देखिए, इसमें जो जीएस आएगा वो जीएस उतनी टफ नहीं रहेगा जितना टफ पीसीएस और आरओ में पूछता है। तो इस जीएस को आप लोग आराम से लूसेंट से भी कवर कर सकते हो या फिर घटना चक्र से भी कवर कर सकते हो। वैसे बात घटना चक्र तक नहीं आएगी, आप लोग उसको लूसेंट से आराम से कवर कर सकते हो। और बाकी जो रहेगी आप लोग का टेक्निकल सब्जेक्ट, उस पर आप लोग कमांड तो होगा ही, क्योंकि आप लोगों ने बीटेक कर रखा है, तो आप लोग का जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें आप लोग की क्या होगी, एक्सपर्टीज होगी। ठीक है,
तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होलिस्टिक वे में क्या रहेगा, पीवाईक्यू, करंट अफेयर और फिर जनरल स्टडीज जीएस, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आरटीआई में किया गया था ए के ऊपर और जीआईसी एलटी के ऊपर, तो कई लोगों ने ए के ऊपर आरटीआई को अप्लाई किया था जिसका कोई जवाब भी नहीं आया। हम लोग भी कुछ लोग के साथ मिलकर के आरटीआई को अप्लाई किए थे, इसके ऊपर आयोग ने अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं बताया है। जबकि बातें क्या चल रही हैं कि इसकी जो वैकेंसी होगी वो आप लोग को जुलाई में देखने को मिल सकती है। अब इस चीज़ को इतनी बार बताया जा चुका है लेकिन उसके ऊपर फिर भी आयोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहा है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही, जैसे अब आरटीआई में तो लोग कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन जो लोग आयोग के अंदर हैं उन लोगों से बात करने पे क्या पता चल रही है कि अभी भी इसके पैटर्न के चेंजमेंट को लेकर के बातें चल रही हैं। जबकि शायद इस समय यूपी ट्रिपल एसी जेई का शायद वैकेंसी आया हुआ है, यदि सरकारी रिजल्ट स्क्रॉल करते समय दिखा था हो तो शायद जेई की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन यूपीपीएससी यही की वैकेंसी नहीं आ पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि पैटर्न को चेंज करना चाह रही है लोग। ये लोग पैटर्न को क्या करना चाह रहे हैं कि फिर से जिस तरीके से पीसीएस का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स लें, मेंस लें, फिर इंटरव्यू लें, इस वाले प्रोसेस में उसको लेके आना चाह रहे हैं। तो जैसे चेंजमेंट जब भी होने होगा फाइनल, उस चीज़ को जब आप लोग को सबके पब्लिक डोमेन में लेके आना होगा उस समय चीज़ें तो भाई चलो क्लियर हो ही जाएंगे। तो लेकिन एटलीस्ट इन लोग को अभी ये बता देना चाहिए कि एग्जाम को इस साल होना है कि नहीं होना है, क्योंकि इसके ऊपर आरटीआई किया गया, कई लोगों ने आरटीआई किया, आयोग उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। आयोग के अंदर लोग बैठे क्या कह रहे हैं कि हाँ उसके पेपर चेंजमेंट की बात चल रही है, अगर पैटर्न उसका चेंज हो जाता है तो एग्जाम इसी साल आप लोग का आ भी जाएगा, इसी साल आप लोग का कंडक्ट भी हो जाएगा। एटलीस्ट स्टेज 1 जो उसका होता है, प्रीलिम्स वाला स्टेज 2 होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम थे, ये आपकी ओवर एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी थी, और जो आरटीआई था हुआ था इसके लिए। और देखिए जीआईसी के लिए तो मान के चलिए कि मैक्सिमम चांसेस हैं, 95% चांसेस हैं कि इसकी जो वैकेंसी होगी आप लोगों को अगस्त से लेकर के सितंबर तक के महीने में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। रही बात पीसीएस एग्जाम की, तो पीसीएस का एग्जाम 110% है कि नवंबर के महीने में जाएगा, और आप लोग कब जाएगा, दिसंबर में। मेंस इन दोनों के मार्च और अप्रैल में कंडक्ट कराने के पूरे चांसेस रहेंगे, पीसीएस और आरओ की, ठीक है। इन एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी और अपडेट मिलेगा तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।